हेलो एवरीवन, वेलकम इन द कलाकार क्लासेस। आशा करता हूँ आप सब स्टूडेंट स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं हूं राकेश, आपके लिए लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 10 संस्कृत में समय को लिखना। हम इस क्लास के अंदर में 10 बजे को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, 11:15 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, 12:30 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, 1:45 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं और 2 बजे को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, आपको मैं इस क्लास के अंदर में सबसे आसान और शानदार तरीके से सिखाने वाला हूं। और आप सब स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस पे आप सब लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑन पे सेट कर लें ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट्स अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले क्योंकि जितनी भी क्लासेस हम लेते हैं उसके पीडीएफ नोट्स आपको कहां पर मिलता है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है। इसलिए आप सब स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब स्टूडेंट ने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, इस क्लास के अंदर में हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास के अंदर में हम संस्कृत में समय को कैसे लिखते हैं, इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम के अंदर में जो आपका 9th नंबर जो क्वेश्चन होता है आपका इस प्रकार से आपका आता है। ठीक है, जो आपका कितने मार्क्स का आप सब लोगों का होता है, 4 मार्क्स का आपका होता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के अंदर में एक मार्क्स बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है क्योंकि आपके 80 में से आपके 27 मार्क्स आपको लाने होते हैं। ठीक है, आपके मान के चलो एक नंबर भी कम हो जाता है। ठीक है, तो आप सब लोग क्या हो जाता है, फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो एक मार्क्स बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम इस क्लास के अंदर में क्या करने वाले हैं, हम इस क्लास के अंदर में संस्कृत में समय को कैसे लिखते हैं इसको करने वाले हैं। और आपको मैं इस क्लास के अंदर में 4 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे, आपके गारंटी से आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। आपको मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है। ठीक है, जिसके अंदर में हम क्या करने वाले हैं, आपका 9th नंबर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से होता है, आपके 5 आपके टोटल ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आप सब लोगों को 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आज जिससे कि आपको मैं इस क्लास के अंदर इतना प्रैक्टिस करवा देने वाला हूँ तो आपके 4 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको मैं हर एक चीज बता देने वाला हूँ इस क्लास के अंदर में। ठीक है, बस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखो। और आपको पता ही है, सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है, शेयर कमेंट ये सब आपको करना होता है, ये फटाफट कर दो। ठीक है, तो हम इस क्लास को देखो, संस्कृत के अंदर समय लिखने के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, आपको मैं इस क्लास के अंदर मैं सिखाऊंगा। ठीक है, दिए गए नहीं है, मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, 4 से 5 आपके टोटल स्टेप्स हैं जिससे कि आप लोग पूरा सीख जाएंगे संस्कृत में समय को कैसे लिखते हैं। ठीक है, और आपके 4 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले जो आपका स्टेप होने वाला है, स्टेप नंबर 1, आप सब लोगों का 1 से लेके 12 तक गिनती जो होता है। ठीक है, 1 से लेकर 12 तक जो काउंटिंग होता है उसको संस्कृत में कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसको संस्कृत में कैसे लिखते हैं उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग सभी लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे, 12 ही सिर्फ और सिर्फ है, ज्यादा नहीं है। 100 होता तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, 100 भी आसानी से सीख लिया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ 12 ही है। ठीक है, तो मैं आपको सिखाते हुए चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक को संस्कृत में क्या बोलते हैं, लिखते कैसे हैं, वो देखते हुए चलते रहना, हर एक संख्या को ऐसे ही करना है। ठीक है, तो एक को कैसे लिखते हैं, एक हा लिखते हैं। 2 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, बोलते क्या है, द्वय लिखते हैं और लिखते कहते हैं इस प्रकार से लिखते हैं। 3 को त्रय बोलते हैं, लिखते इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम और इस प्रकार से भी हम सब लिख सकते हैं। ठीक है, त्रह त्रह त्रीनी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, चत्वारः चतवारी, यहाँ पे कोमा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लिखते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। 5 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं, लिखते इस प्रकार से हैं। 6 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, छठ बोलते हैं, लिखते किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखते हैं। संस्कृत में 7 को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं और बोलते क्या है, सप्त बोलते हैं। 8 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अष्ट बोलते हैं, लिखते किस प्रकार से, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, 9 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, नव बोलते हैं, लिखते किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखते हैं। 10 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 10 को संस्कृत में दशा बोलते हैं। ठीक है, 10 बोलते हैं, सिर्फ दशा नहीं, 10 बोलते हैं और लिखते किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखते हैं। 11 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 11 को संस्कृत में एकादश बोलते हैं और लिखते इस प्रकार से हैं। और 12 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, द्वादश बोलते हैं और लिखते किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखते हैं। आप सब लोगों को इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी बोल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा आसान है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना होगा। जो स्टूडेंट होता है 1 से 100 तक पूरा याद कर लेता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ 12 ही है। ठीक है, तो आप सब लोग कर लोगे।
नेक्स्ट जो आप सब लोगों का स्टेप है, स्टेप नंबर 2 है, ठीक है? इसके अंदर में आप सब लोगों को मैंने एक टेबल बना रखा है जिसके अंदर में एक कॉलम के अंदर में समय दिया गया है और दूसरे कॉलम के अंदर में संस्कृत भाषा में इसको बोलते क्या है, उसको हमें सीखना है, ठीक है? जैसे कि आपके एग्जाम के अंदर में देख सकते हो आपको क्या-क्या लिखा हुआ आता है देखो, जैसे कि 8 बज के 30 मिनट हो गया, 45 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 10 पूरा बज गया, 10 बज के 15 11 बज के 15 मिनट हो गया। ये सब आपको लिखा हुआ आता है, ठीक है? तो लास्ट में 15, 30, 45 आप सब लोगों को लिखा आता है। तो इसी समय बच्चे क्या करते हैंगे, दिक्कत हो जाता है उन सब लोगों को। 15 को क्या लिखेंगे संस्कृत के अंदर में, 30 को क्या लिखेंगे संस्कृत के अंदर में और 45 मिनट को क्या लिखेंगे संस्कृत के अंदर में, या पूरा 11 बज गया, पूरा 10 बज गया, पूरा 12 बज गया। तो वो संस्कृत में क्या लिखेंगे, वो समय बच्चे क्या रहते हैं, हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं और उनको दिक्कत आते रहता है। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, ठीक है? जिसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, 15 मिनट को संस्कृत में क्या लिखते हैं, 15 मिनट को संस्कृत में सपाद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सपाद लिखते हैं, ठीक है? तो आपको पूरा संख्या, पूरा टाइम लिखने से पहले आपको 15 मिनट के लिए आपको सबसे पहले शुरुआत में आपको क्या लगाना पड़ेगा? सपाद लिखा लगाना पड़ेगा, ठीक है? आपको मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊँगा, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्बली आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल आगे है। तो आपको 30 मिनट को संस्कृत में क्या लिखते आएँगे? सादर लिखते हैं, ठीक है? तो आपको पूरा जैसे कि 11 बज के 30 मिनट हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे? सादर लगाओगे, फिर आप में लास्ट में क्या लगाओगे? एकादश, ठीक है? एकादश वादनम लगाओगे लास्ट में, ये पूरा बनेगा। साद्र एकादश वादनम, ये पूरा बनेगा। फिर आपका क्या बज रहा है? आपका 12 बज के 45 मिनट बज रहा है, ठीक है? आपका घड़ी के अंदर में कितना समय दिया गया है क्वेश्चन के अंदर में? 12 बज के 45 मिनट। आप लोग क्या लगाओगे? देखो 45 मिनट के लिए आप सब लोगों को, ठीक है? आप सभी लोग शुरुआत के अंदर में क्या लगाना पड़ेगा आपको? पादोन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पादोन लगाना पड़ेगा। फिर आगे आप क्या लिखोगे? एक वादनम लगाओगे। क्या लगाओगे? पादोन एक वादनम, इस प्रकार से लिखा जाएगा। 12 बज के 45 मिनट को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? पादोन एकम, ठीक है? पादोन एक वादनम, आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है? आपकी पूरी घड़ी के अंदर में पूरा 10 बज रहा है, तो आप सब लोग क्या लिखोगे? एक 10 वादनम, क्या लिखोगे आप सब लोग? 10 वादनम, ऐसे लिखोगे, ठीक है? इस प्रकार इस वाले के अंदर में आप सब लोगों का वादनम आगे नहीं आएगा, वादनम पीछे आएगा। क्या आता है? वादनम पीछे आएगा। ये जो आपके 3 दिए गए हैं, ये जो आपके 3 है, आपके शुरुआत में आएँगे, समय लिखने के शुरुआत में आएँगे। बाकी जो वादनम आएगा, वो आपका लास्ट में आएगा। समझ में आ गया आप सब लोगों को इतना बात, ठीक है? इतना आपको लिखने आना चाहिए इन सब लोगों को, ठीक है? बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो इसको मैंने कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया। नेक्स्ट जो आपका आएगा, मैंने आप सब लोगों को बता दिया, आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप सब लोगों को क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करना पड़ेगा, ठीक है? जिससे कि आपको जितने भी हम क्लासेस लेते हैं, उसके पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ पे मिलता है? टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है। तो आप सब लोग क्या करें? टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लें और आप सब लोग हमें इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक पे भी और फॉलो कर लें, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, ये इन सबको कर लें ताकि आपको हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी कंटेंट अपने अपलोड करते रहते हैं। जो आपका शॉर्ट्स हो गया, वीडियो हो गया, ये सब करते रहते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है? और आप सब लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चलाते ही हैं, तो यहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए आप सब लोग, ठीक है? लिंक एक आपको, ठीक है? लिंक कहाँ पे मिलेगा? लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आप सब लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सब लोगों को मिल जाएगा। समझ में आ गया आप सब लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट जो आपका स्टेप होने वाला है, स्टेप नंबर 3 होने वाला है। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, स्टेप नंबर 3 है। इसके अंदर भी मैंने 2 कॉलम बना रखे हैं, जिसके अंदर में समय लिखा गया है और दूसरे कॉलम के अंदर में लिखा है संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं उसे देखते हो, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ से एग्जाम्पल दे दिए हैं, क्या मैंने ये सब एग्जाम्पल दिए हैं समय के, ठीक है? जैसे कि आपके क्वेश्चन के अंदर में आ सकता है 10 बजे को संस्कृत में क्या लिखना है, ठीक है? 10 बज के 45 मिनट को संस्कृत में पूछ दिया कैसे लिखोगे? लिखना है आप सब लोगों को 10 बज के 30 मिनट को संस्कृत में आपको लिखना है, क्वेश्चन पेपर के अंदर में आ गया। 10 बज के 45 मिनट को संस्कृत में लिखना है आपको, क्वेश्चन पेपर के अंदर में आ गया। 11 बजे को आपको, इस प्रकार से मैंने जैसे कि हमने के मैं आपको दिखा दिया ना, इस प्रकार से आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर में, ठीक है? इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आपको ये सब लिखने आता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर अब मैं आपको क्या करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है? तो 10 बज गया, तो आपको 10 बजे को संस्कृत में कैसे लिखोगे? आप सब लोग इस प्रकार से लिखोगे। क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे। 10 वादनम लिखोगे। क्या लिखोगे? 10 वादनम लिखोगे। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक क्या है? वा के आगे आ की मात्रा भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखोगे आप 10, देखो 10 के लिए क्या बज रहा है? 10 बज रहा है। 10 के आगे फिर पीछे में क्या लगाओगे आप? 10 वादनम लगा दोगे। क्या लगा दोगे आप? 10 वादनम लगा दोगे। आगे जो आपको इस प्रकार से भी आप सब लोग लिख सकते हो, 10 वादनम इस प्रकार से भी आप सब लोग लिख सकते हैं, ठीक है? अब जो आपका नेक्स्ट टाइम हो रहा है, क्या बज रहा है आपका सब लोगों का? 10 बज के 15 मिनट हो रहा है, ठीक है? 10 बज के 15 मिनट हो रहा है, तो आप सब लोग क्या लगाओगे? आप सब लोग लगाओगे, देखो 15 मिनट के लिए आप सब लोग क्या लगाओगे? सपाद लगाओगे। क्या लगाओगे? सपाद लगाओगे और अब बाकी, अब 10 बज रहा है, तो 10 बजे के लिए आप सब लोग क्या लगाओगे? 10 वादनम लगाओगे। क्या लगाओगे? 10 वादनम, ठीक है? तो आप सब लोग क्या करेंगे? 10 बज के 15 मिनट हो रहा है आप सब लोगों का, तो सपाद लगाओ और बाकी 10 बज रहा है, तो उसके लिए क्या लगाओगे आप सब लोग? 10 बज के 10 वादनम लगाओगे, ठीक है? आपका 30 बज रहा है क्या? ठीक है, 30 मिनट हो रहा है, तो आप सब लोग क्या लगाओगे इसके लिए? साद्र लगाओगे। फिर आगे बच क्या रहा है आप सब लोगों का? 10 बज रहा है, तो आप सब लास्ट में क्या लगाओगे? 10 वादनम लगाओगे।
ठीक है। नेक्स्ट जो आपका समय हो रहा है 10:45 हो रहा है, तो 45 मिनट के लिए आप हम सब क्या लगाते हैं, पादोन लगाते हैं आगे ठीक है, शुरुआत में। फिर आगे आपका नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है, आगे नेक्स्ट जो आपका अगला टाइम क्या होने वाला है, 10 के आगे क्या आता है, 11 आता है, ठीक है। तो 11 बजने वाला है, उसके लिए क्या लगाओगे आप सब लोग, एकादश लगाओगे, क्या लगाओगे, एकादश। और फिर लास्ट में क्या लगाना होता है, हमेशा हमें वादनम लगाना होता है, क्या लगाना होता है, हमें वादनम लगाना होता है, ठीक है। लास्ट में हमेशा वादनम लगाना होता है, ठीक है। तो इसमें बच्चे क्या होता है, 10:45 में आप सब बच्चे, अधिकतर जो बच्चे होते हैं कंफ्यूजन में रहते हैं। बच्चे क्या कर देते हैं, सिर्फ यहाँ पे पता है क्या लगा देते हैं, यहाँ पे 10 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, 10 वाला नंबर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से उनका नंबर जो होता है, एक नंबर पूरा कट जाता है, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना कि आपका नेक्स्ट टाइम लिखना पड़ेगा। कभी भी 11:45 आ जाए, 12:45 आ जाए, 1:45 आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है, 1:45 आया तो आपका नेक्स्ट टाइम आएगा, क्या लिखेंगे आप, पदोन लगाएंगे, आप क्या लिखेंगे, द्वा ठीक है, द्वा, ठीक है, द्वा वादनम लिखोगे आप सब लोग, क्या लिखोगे, पादोन द्वा वादनम लिखोगे आप सब लोग, ठीक है। इस प्रकार से लिखोगे, ये नहीं कि आपका 10:45 आप सब लोग लगा दो पादोन, ठीक है, पादोन लगा दोगे, आप लिख दोगे 10 वादनम लिख दोगे, ऐसा नहीं करना, एक नंबर कट जाएंगे वहां पर, ध्यान रखना, पहले बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आपका जो आगे जो बज रहा है, 11 बज रहा है, तो 11 बजे के लिए आप सब लोग क्या लगोगे, एकादश। देखो 11 बज रहा है, तो 11 के लिए आप सब लोग क्या लिखोगे, एकादश लिखोगे। फिर आपके समय के लिए लास्ट में हमेशा क्या लगाना पड़ता है, हमें वादनम लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, हमेशा वादनम लगाना होता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, तीसरा स्टेप भी समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप जो आप सब लोगों का है का मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आप सब लोग पूरा का पूरा इस पे शिद्दत से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस जरूर करना, सॉरी बढ़िया तरीके से अपना 100% जरूर देना, ठीक है। शिद्दत से करना, 100% देना, जिससे कि आपके 4 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएं, ठीक है। और आप सब लोग फोर्थ स्टेप को नहीं करते हैं, तो आप सब लोगों के 4 मार्क्स पूरे पक्के नहीं हो जाएंगे, ठीक है। आप सब लोगों को दिक्कत आएगा, और आप सब लोग जानते हैं कि आप सब लोगों का 27 28 में से 1 मार्क्स भी आप सब लोगों का कम हो जाता है, तो आप सब लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके, इस चीज को माइंड में रख करके आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप को मैं बताता हूँ, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका फोर्थ है, जिसके अंदर में आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्या करना है आप लोगों को, प्रैक्टिस करना है। देखो प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, जिसको हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है। जो भी व्यक्ति नहीं करता किसी भी काम के अंदर में, किसी फील्ड के अंदर में, आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से जो गलतियों की संभावना होता है ना, मिस्टेक्स जो होता है उसको कम हो जाता है। तो आप सब लोग क्या करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे कि आप सब लोगों का एग्जाम होता है, एग्जाम के अंदर में क्या करना होता है, आप सब लोगों को क्वेश्चन आंसर को, ठीक है, क्वेश्चन की आंसर को राइट करके देखना होता है कि हम उसके आंसर को फुलफिल दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, हमें 3 लाइन हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, उस सब चीजों को देखना होता है। हम इसके अंदर वर्ड मिस्टेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सबको देखना होता है, जिससे कि हमारे मार्क्स पूरे फुल में से फुल आए, और कोई से भी मार्क्स हमारे ना कटे, ठीक है। तो किसी भी फील्ड के अंदर में बेहतर बनने के लिए भी हमें प्रैक्टिस करना होता है। तो आप सब लोगों के लिए मैंने टोटल 10 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। टोटल आपके 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को आपको संस्कृत में क्या क्या लिखते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं, मैंने आप सब लोगों को समझ 3 स्टेप मैंने समझा दिया, ठीक है। 3 स्टेप के अंदर में मैंने समझा दिया हैगा। तो आप सब लोग इसी को फॉलो करके, तीनों स्टेप को फॉलो करके, फोर्थ नंबर स्टेप को, ये सब क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना। इजी में आशा करता हूँ आप सब लोगों को बहुत जो मैंने समझाया है बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा, और आप सब लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप सब लोगों को मैंने एक, और आप सब लोग क्या करें, इन सभी 10 में से कोई सा भी एक का, ठीक है, 10 में से कोई सा भी एक का आप सब लोग क्या करें, एक का भी आंसर आप सब लोग मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आप सब लोग जरूर कमेंट करना, आप सब लोग को मैं बोल रहा हूँ जरूर कमेंट करना, किसी भी आंसर का, किसी भी 10 में से किसी का भी आप सब लोग आंसर कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आई होप दैट आप सब लोगों को पूरा जो मैंने समझाया है एकदम बढ़िया तरीके से, सबसे आसान और शानदार तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास को फिनिश करते हैंगे। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया, आप सभी लोगों को ये वीडियो यूजफुल है, बहुत ज्यादा सॉरी हेल्पफुल है, तो आप सब लोग क्या करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि आपके दोस्त को भी 4 मार्क्स पूरे पक्के हो जाए, ठीक है। और आप सब लोग, आपके दोस्त भी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें, और आपके दोस्त को भी बढ़िया मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और कमेंट जरूर करना, आपको पता ही है। और आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस पे आप लोग नए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन के बटन को ऑन पे सेट कर लेना, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बस अब हम अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत।